नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। मैं विशाल आप सबको आर.एस. अग्रवाल बुक से टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी चैप्टर को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक से टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी के एक्सरसाइज ए चैप्टर को सॉल्व कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज बी को भी सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता है कि मैं आर.एस. अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी दोनों को ही सॉल्व करवाता हूँ। किसी भी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को दोनों एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी आर.एस. अग्रवाल बुक का कहीं पे भी नहीं मिलेगा तो सिर्फ एक्सरसाइज ए मिलेगा या तो एक्सरसाइज बी मिलेगा। लेकिन आपको मेरे यूट्यूब चैनल में सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक जगह इकट्ठा मिलेगा। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज ए को ख़त्म कर लिया और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग एक्सरसाइज बी को भी आज स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए, इसी तरह के एजुकेशन वीडियोस को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप लोगों को डेली वीडियोस जो है प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आर.एस. अग्रवाल बुक से। चलिए, पहला नंबर सवाल है। ठीक है, आराम से पढ़ना है, मस्ती करते हुए पढ़ना है। यार, पढ़ाई को बोरिंग मत समझो, पढ़ाई को बोरिंग मत समझो, पढ़ाई को इंटरेस्ट लेकर के पढ़ो। ठीक है, पढ़ने में जब तक मज़ा नहीं आएगा तब तक पढ़ाई यार बोरिंग ही रहेगा आपके लिए। इसलिए मज़ा लेकर के पढ़ो, एक एटीट्यूड लेकर के पढ़ो कि जितना सुंदर मेरा चेहरा है उतना ही सुंदर मेरा एजुकेशन होगा, ताकि सामने वाला बंदा जब मेरे से बात करे तो उसकी पूरी वो मेरी पर्सनालिटी को देख करके वो हिल जाए। इसलिए फेस के साथ साथ कभी कभी दिमाग को भी चमकाने की कोशिश करो और मन लगा करके पढ़ो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर सवाल है, देखिए कितना आसानी से सॉल्व करते हैं कि एक साइकिल सवार 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटा 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। हम लोगों से पहला नंबर सवाल पूछ दिया है कि एक साइकिल सवार 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटा 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो एक साइकिल सवार की चाल दिया हुआ है हमारा, साइकिल सवार की चाल बराबर 5 मीटर पर सेकंड और हमारा आंसर पूछ दिया किलोमीटर में। तो इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि छोटा से बड़ा करना है। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था इंट्रोडक्शन वीडियोस में कि जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 18/5 यानी कि बड़ा वाला से गुना करेंगे। 5 से 5 कटेगा, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा घंटा में स्पीड हो गया। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जीरो से स्टार्टिंग से नहीं पढ़े हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग से पहले वाले वीडियो से पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इसी से क्यों करते हैं, 18/5 से ही क्यों करते हैं। ये सारा चीज़ इससे करने का रीज़न है। इंट्रोडक्शन वीडियोज़ को देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब तक ABCD नहीं सीखोगे XYZ के बारे में नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यही है कि 18 किलोमीटर पर आवर हमारा किलोमीटर पर आवर में इसका स्पीड हुआ। अब हम लोगों से ये क्या आ गया, हमारा चाल आ गया किलोमीटर पर आवर में। समय का बात कर दिया, हमारा 2 घंटा 40 मिनट दिया हुआ है क्वेश्चन में। 2 घंटा 20 मिनट है ना, 40 मिनट 20 मिनट है, 20 मिनट है ये टाइम है। ठीक है, ये जो 20 मिनट है दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे। तो घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे। ठीक है, सारा चीज़ एक एक करके अगर शुरू से बने हुए हो तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो 3 बार में कटेगा, 3 दूने 6 + 1 7/3 आवर लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो समय आ गया 7/3 घंटा, चाल आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, दूरी ज्ञात कर सकते हैं। दूरी हम लोगों से पूछा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। ये ना होता है, चाल गुने समय। किसी का कॉल आ रहा है तो उधर ध्यान नहीं देना है, इधर ध्यान देना है। 18 × 7/3 ये नहीं होगा, 18 ये हमारा चाल है और समय कितना है 7/3। काट दो, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 7 × 6 = 42, यानी कि 42 किलोमीटर की डिस्टेंस वो तय करेगा 2 घंटा 20 मिनट में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए दूसरा नंबर सवाल समझते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि शुरू में मेरी स्पीड होती है 5 की, उसके बाद 10 की, उसके बाद 50 की और उसके बाद 100 की। ठीक है, क्योंकि यंग टीचर है तो भैया हम मेहनत करवाएंगे और बड़ा स्पीड पढ़ाएंगे। ठीक है,
तो आप लोगों को भी मेरे साथ थोड़ा सा यार थोड़ा सा फिट रहो, समझे, थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा एकदम फुर्ती रहना चाहिए शरीर में, और फुर्ती के साथ पढ़ाई करो। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, और अब से हम लोग अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है, देखो, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, आइए समझते हैं दूसरा नंबर सवाल। एक व्यक्ति की चाल दिया हुआ है हमारा, व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर पर आवर, बोला है कि 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। टाइम दे दिया हमारा 4 मिनट। ठीक है, बोला इसमें कितने दूरी तय करेगा। डिस्टेंस हम लोगों से पूछ दिया है वाट। देखो यहाँ मिनट में है, अब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में हमारा है, तो इसको क्या करेंगे, मिनट किलोमीटर पर आवर को हम लोग स्पीड को क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। तो देखो ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बताओ, 5/18 छोटा वाला से गुना करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, काफ़ी अच्छे से डिटेल में मैंने समझाया इंट्रोडक्शन वीडियो में, शुरू से देखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो स्टार्टिंग से यहाँ बीच से स्टार्ट कर दोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए स्टार्टिंग से वीडियोस देखो। 6×18 बराबर 5/3 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में ये हमारा स्पीड हो गया। टाइम हमारा 4 मिनट दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकंड है और टाइम यहाँ पे मिनट में है, तो मिनट में तो फिर अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, सेकंड में हम लोग चेंज कर देंगे। तो सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, चूँकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना जी, तो 4 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे, यानी कि 240 सेकंड। 4 मिनट में 240 सेकंड होता है, अरे भैया 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 4 मिनट में कितना हो गया, 6 240 होगा ना, तो 240 सेकंड हो गया। हम लोगों को दूरी फाइंड आउट करना है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितना है 5/3, समय कितना है 240, काट दो, 3×8 24 और 8×5 40, यानी 400 मीटर का डिस्टेंस हमारा तय करेगा। ठीक है, ऑप्शन में हमारा मीटर में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग मीटर में निकाले, किलोमीटर में दिया हुआ रहता तो किलोमीटर में निकालते। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके फटाक से एकदम नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। चलो 2 नंबर सवाल हो गया, 3 नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल है समझना कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर मैं अपने गंतव्य पर 40 मिनट देरी से पहुंचता हूं, तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर मैं अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंच जाता हूं, तो मेरे गंतव्य की दूरी कितनी है। ठीक है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हम लोगों से बोला है 3 किलोमीटर प्रति चाल से चलकर अपने गंतव्य पर 40 मिनट देरी से पहुंचता हूं। ठीक है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या दिया है, व्यक्ति की चाल दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है गंतव्य पर 40 मिनट देरी से पहुंचता है, 40 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, तो चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, लेकिन दूरी दिया हुआ नहीं है, तो दूरी हम लोग अपने से मान लेते हैं कि x किलोमीटर है। ठीक है, समय बराबर क्या होता है बताओ, दूरी बटा चाल होता है ना, होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो देखो दोनों ही केस में क्या बोला है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अपने गंतव्य पर 40 मिनट देरी से पहुंचता है, तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंचता है जाता हूं, तो मेरे गंतव्य दूरी कितनी है। दूरी हम लोगों से पूछा है। देखो दोनों ही केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के सवाल में समय को बराबर करना पड़ेगा। तो समय को बराबर कैसे करेंगे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारा x किलोमीटर माने हैं और चाल कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। और जब इसके स्पीड से जाता है तो ये क्या होता है, क्वेश्चन में बोला है ना कि 40 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि अगर उसको 8 बजे पहुंचने का रहता है तो वो 8:40 में पहुंचता है, तो 40 मिनट देरी से पहुंचता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि इसको फिक्स टाइम, एग्जैक्ट जो टाइम है, यानी कि 8 बजे पहुंचने का टाइम है, इस पर हमको पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 40 मिनट घटाना पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था कि 40 मिनट देरी से पहुंच रहा था, 40 मिनट घटा दिए, यानी कि वो सही टाइम पर पहुंचेगा। ठीक है, तो ये समय किसके बराबर हो जाएगा। दूसरा कंडीशन में क्या बोला है कि तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर मैं अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। ठीक है, यानी कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल, यानी कि इतना जब समय से ये जाता है तो 30 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। 8 बजे की जगह वो 7:30 बजे ही पहुंच जाता है।
तो 7:30 बजे भैया पहुंच गया, लेकिन उसको एग्जैक्ट टाइम में पहुंचाना है। यहाँ पे हम लोगों को एग्जैक्ट टाइम मिला, यानी कि एकदम पूरी 8 बजे पहुंच रहा है, तो इसको भी पूरी 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस स्पीड से, इस समय से तो वो आधा घंटा पहले पहुंच जा रहा है, तो आधा घंटा और जोड़ेंगे तब ना वो सही समय पर पहुंचेगा। तो इसमें आधा घंटा और जोड़ दो, यानी कि 30/60। ठीक है, ये 60 कहाँ से आया, ठीक है खुद बताओ, क्योंकि ये हमारा मिनट में है, ये है ना 40 मिनट देरी से पहुंचता है यहाँ पे, 40 मिनट घटा दिया, और मिनट को हम लोग घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे x किलोमीटर माने हैं और यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा तो घंटा में आएगा ये हमारा समय। ठीक है, तो इसको भी घंटा में चेंज करने के लिए यहाँ पे 60 से हम लोग भाग दिए। ठीक है, चलो इसको अब सॉल्व कर दो। x/3, इसको इस साइड लाएंगे तो x/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का, तो 70/60, 0 से 0 कट गया, तो 4x में से 3x जाएगा तो क्या हो जाएगा x, ये देखो क्रॉस इंटू होगा, 4x में से 3x घर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 7/6, और यहाँ दोनों इंटू होगा तो 4 × 12, और ये इसका ऊपर में इंटू का टर्म में चला जाएगा तो 12 काट दो, 6 दूने 12, तो x बराबर हो जाएगा 7 दूने 14 किलोमीटर। और यही हम लोगों से पूछा है कि दूरी क्या होगा। ठीक है, तो दूरी हमारा निकल गया। ठीक है, आसानी से निकल गया। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। देखो इस तरह के सवाल मैंने और बताया है, पिछले जो एक्सरसाइज ये था उसमें हम लोगों ने पढ़ा, इसलिए मैं काफ़ी डीपली इसको एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, काफ़ी डीपली क्या, इतना डीपली तो किया है यार। चलो इसको नोट डाउन करो। चलो आज हम लोगों को इसका कम से कम 8-9 सवाल सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, ये चैप्टर हमारा 1 महीना से पेंडिंग में है, अब से कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। चलो 3 नंबर सवाल हो गया, अगला सवाल देखते हैं। लॉकडाउन में बड़ा ऐश कर लियो ना, अब लॉकडाउन में देखो क्या हाल करते हैं, अब बहुत मेहनत करवाएंगे। देखिए चौथा नंबर सवाल क्या है कि एक व्यक्ति स्थान A से स्थान B की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा B से A तक की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटा लगे तो A से B तक की दूरी क्या है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, आओ चौथा नंबर सवाल देखते हैं कि एक व्यक्ति है, स्थान A से B तक का 20 किलोमीटर का डिस्टेंस, नहीं A से B तक इधर जो जाता है ये A 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तथा B से A तक की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, यानी कि इस डायरेक्शन में जब आता है तो ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। यदि पूरी यात्रा में उसे 5 घंटा का समय लगा, समय इसको टोटल कितना लग रहा है 5 आवर लग रहा है, तो A से B तक की दूरी क्या है, तो दूरी हम लोग मान लेते हैं A से B तक का दूरी x मान लेते हैं, x किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है बताओ, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल होता है ना। तो समय कितना है हमारा 5 घंटा, दूरी कितना है और चाल कितना है शुरू में 20, और फिर इधर से गया ये दूरी इधर, मतलब इस डायरेक्शन में गया A से B तक, तो x किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेगा। अब B से जब वापस A आएगा तब भी तो x किलोमीटर का डिस्टेंस ही ना तय करेगा, उसको भी जोड़ो। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल और दूरी बटा चाल, और टोटल समय हम लोगों को कितना लग गया 5 घंटा, और ये देखो टोटल समय ये भी है हमारा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना 1 महीना क्लास छोड़ दिए तो पूरा हवा ऊपर से पार हो रहा है, ऐसा नहीं ना हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे अगला दिन। ठीक है, क्योंकि 1 महीना से पढ़ाई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ऊपर से जाने लगे। टोटल 5 घंटा का समय लग रहा है। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल दोनों ही समय को जोड़े हैं और ये 5 घंटा के बराबर होगा, क्योंकि इधर से जाने में इसको कुछ समय लगा होगा, उधर से आने में कुछ समय लगा होगा। ठीक है, कुल मिलाकर के 5 घंटे के बराबर है, तो इसलिए 5 घंटा का बराबर किया। अब इसको सॉल्व करो, क्रॉस इंटू करोगे तो 30x प्लस 20x कितना हो जाएगा 50x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 गुने, ये क्रॉस इंटू होगा इसके साथ 20 गुने 30। ठीक है, सॉल्व करो, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 60 किलोमीटर। ठीक है, तो 60 किलोमीटर हमारा आया और यही हमारा आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितना नंबर सवाल है 4। तो A से B तक की दूरी क्या है, तो A से B तक की दूरी को क्या माने x माने हैं, तो x का वैल्यू कितना है 60 किलोमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, एक बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा सवाल था।
चलो अगला सवाल देखते हैं। बड़ा स्लो जा रहे हैं यार, थोड़ा स्पीड चलते हैं। चलो 5वां नंबर सवाल, ठीक है। 5वां नंबर सवाल क्या बोला है कि 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात कितना है, ठीक है। आइए समझते हैं 5वां नंबर सवाल। हम लोगों से बोल दिया है कि 3 कार का चाल है, 3 कार मान लेते हैं A, B और C है, जिनका चाल का अनुपात दिया हुआ है हमारा 2:3:4 और इन लोगों का टाइम यानी कि समय का अनुपात पूछ दिया है क्या होगा, ठीक है। तो 2 तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या, जो मैंने बेसिक में बताया था कि रेशियो मेथड से, छुपाने वाला, ठीक है। तो छुपाने वाला करो, ए का समय चाहिए तो ए को हम लोग छुपा दिए, 4×3=12। बी का हम लोगों को समय चाहिए तो बी को छुपा दिए, 4×2=8। सी का समय चाहिए तो सी को छुपा दिए, 3×2=6। इसको जब काटेंगे तो 12 का आधा 6, 8 का आधा 4, 6 का आधा 3, यानी 6:4:3। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया ट्रिक, ठीक है। ट्रिक ही ना हुआ, लेकिन इसका बेसिक क्या होगा समझो, A, B और C, ठीक है, जिनका चाल का अनुपात हमारा दिया हुआ है 2:3:4, ठीक है। चाल बराबर हमारा फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, यानी कि चाल जो है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो चाल हमारा ये है तो समय क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 = 1/3 = 1/4 होगा ना। देखो समय जो है चाल का व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, एक और बट्टा के टर्म में रहना चाहिए। तो देखो एक और बट्टा के टर्म में है, ठीक है। अब क्या करना है, तीनों का एलसीएम निकाल लो, 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एलसीएम आ गया, सॉल्व करो, 12/2, 12/3, 12/4, सॉल्व करोगे तो 6 बार में, 4 बार में, 3 बार में, यानी कि 6:4:3। इससे भी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता है, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया हमारा। तीसरा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मत जानो, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलिए ऑफलाइन क्लास में वो तीसरा, चौथा, 5वां जितना तरीका होता है सारा ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में उतना समय नहीं मिल पाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते रहिए। चलो 6ठा नंबर सवाल को देखते हैं कि 2 स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। एक मोटरसाइकिल सवार स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी के लिए चलता है। एक अन्य मोटरसाइकिल सवार स्टेशन बी से उसी दिन प्रातः 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन ए की ओर चलता है। वे आपस में किस समय मिलेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। एक अच्छा सा सवाल है, अभी तक का सबसे खूबसूरत सवाल, कि ए और बी 2 स्टेशन हैं जिनके बीच का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में बोलेगा उसी तरह बस लिख देना है और एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाना है। एक मोटरसाइकिल सवार स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे जाता है। एक मोटरसाइकिल सवार जो है प्रातः 7 बजे स्टेशन ए से जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बी के लिए रवाना होता है। देखो बी की तरफ रवाना कर दिए। और फिर क्या बोला है कि एक अन्य मोटरसाइकिल सवार स्टेशन बी से उसी दिन प्रातः 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन ए की तरफ आता है। अब एक अन्य मोटरसाइकिल सवार जो है, जो 8 बजे 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टेशन ए की तरफ आता है, ठीक है। ये देखो 8 बजे जाता है सुबह का, या सुबह का 7 बजे जाता है। अब 7 से लेकर के जो 8 का बीच है, या 8 बजे मतलब कि दोनों ट्रेन जो है गतिशील हो जाता है। तो ये 7 से 8 का बीच का जो समय है उसमें तो ये वाला ट्रेन जो है ये स्थिर तो रहेगा नहीं, ये तो चलेगा। ऐसा नहीं ना होता है कि इसको 7 बजे खोल दिया गया तो इसके लिए स्पेशली 1 घंटा ये वेट करेगा, ऐसा नहीं ना होगा। तो 1 घंटा ये चल लेगा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है, यानी कि 1 घंटा में 20 किलोमीटर चलता है। यानी कि 7 से 8 बजते बजते 8 बजे तक ये ट्रेन यहाँ पर पहुँचेगा और 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लेगा, ठीक है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है, यानी कि 1 घंटा में 20 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। टोटल डिस्टेंस हमारा 200 किलोमीटर है ए से बी तक का। 20 किलोमीटर ये 8 बजे तक चल लिया, तो यही बीच वाला डिस्टेंस कितने बचेगा बताओ, 180 किलोमीटर बचेगा, ठीक है। एकदम बच्चे की तरह समझा रहा हूँ, ठीक है। 180 किलोमीटर हुआ। अब ये ट्रेन जो है 20 किलोमीटर पर आवर वाला ट्रेन यहाँ पर पहुँच गया। अब इस पर रिलेटिव
रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि देखो दोनों ही विपरीत डायरेक्शन में जाता है, तो स्पीड जुड़ता है ना घटता है, बताओ खुद बताओ। जुड़ता है, ठीक है। तो टाइम ऑफ मीटिंग क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दोनों के बीच का दूरी कितना है 180, और दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 20 + 25। अपोजिट डायरेक्शन में जब भी आता है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ता है, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20 + 25 45, ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर, और ये 80 किलोमीटर है। तो काटेंगे तो 4 बार में 45 चौके 80, यानी कि किलोमीटर से किलोमीटर काटा, यानी कि 4 घंटा बाद इन लोग आपस में दोनों ट्रेन मिल जाएगा। तो 8 बजे के समय यहाँ पर है, 4 घंटा बाद ये कितना, देखिए 8 बजे तो यहाँ पर है, मान लेते हैं यहाँ पर मिलेगा, तो 4 घंटा बाद मिल रहा है, तो 8 + 4 यानी कि दोपहर के 12 बजे ये दोनों ट्रेन आपस में मिलेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। नहीं कम समझ में आया है तो वीडियो को फिर से पीछे करना और समझने की कोशिश करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए मैं तुरंत मिटा रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने का तरीका क्या होता है कि जैसे ही एक्सप्लेन कर दूँ वीडियो को पॉज करना है और आप लोगों को नोट डाउन करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल क्या है कि शिवांगी एक नियत समय पर अपने घर से विद्यालय के लिए चलना आरंभ करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 7 मिनट वो देरी से विद्यालय पहुंचती है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वो ठीक समय से 5 मिनट पहले विद्यालय पहुंच जाती है। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हम आप लोगों को समझाएं, सेम टू सेम वही सवाल है, ठीक है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है, ठीक है। इसको तो खुद से ही करना चाहिए था, लेकिन बता दे रहे हैं, मेरा काम है हर एक सवाल को बताना, ठीक है। 7वां नंबर सवाल क्या है, कहाँ गया। इस तरह के सवाल में क्या करना पड़ता है, समय को बराबर करना पड़ता है, हम लोगों को पता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है ना। क्वेश्चन में दूरी हमारा दिया हुआ नहीं है, तो दूरी हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, शिवांगी एक नियत समय से अपने घर से विद्यालय के लिए चलना आरंभ करती है। शिवांगी अपना घर से स्कूल के लिए चलना आरंभ करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, अगर इसकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वो 7 मिनट देरी से पहुंचती है, 7 मिनट देरी से पहुंचती है। और अगर बोल दिया है आगे कि अगर स्पीड इसका 6 किलोमीटर पर आवर हो तो ये ठीक से 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, यानी 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, टाइम को बराबर करेंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल, चाल कितना है 5 स्टार्टिंग में, और ये जब स्पीड से जाता है तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि मान लो कि 8 बजे पहुंचने का रहता तो ये 8:07 में पहुंचती, ठीक है। तो एकदम सही टाइम में इसको पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 मिनट घटाना पड़ेगा, तो 7 मिनट घटा दिए। और चूंकि ये घंटा में है इसलिए इसको भी घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, ठीक है। अब बराबर का साइन। दूसरा कंडीशन में क्या है कि अगर 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड रहता तो समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है, दूरी बटा चाल। तो वो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, यानी कि 8 बजे की जगह वो 7:55 में ही पहुंच गया। तो 7:55 में पहुंचा है, तो इस पर एग्जैक्ट टाइम में पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 मिनट जोड़ना पड़ेगा। तो 5 मिनट जोड़ दिए, ये मिनट में है, घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, x/5 - x/6 = 7 + 5 12 बटा 7। ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस का होगा ना, काट दो, 1/5। सॉल्व करो, 6x में से 5x गया तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/5, और ये गुना होगा 5 × 6, ये क्रॉस ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। 6 × 5 = 30 हुआ ना, इसके साथ क्रॉस इंटू होगा तो ऊपर जाएगा, काट दो 6 बार में। देखिए x बराबर 6 किलोमीटर ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन करो, एक बहुत ही आसान सवाल था। चलो आज का आखिरी सवाल को अब हम लोग देखेंगे। वीडियो को पॉज करके उतारना, नहीं तो पता चलेगा कि सर इतना फास्ट पढ़ा रहे हैं। तो फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन ऐसे ही पढ़ा जाता है, ठीक है, स्लो पढ़ा रहे हैं हम, फास्ट दिखेगा ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है। 8वां नंबर सवाल, एक कार द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से की जानी थी, परंतु आधी दूरी तय करने के बाद इंजन में कुछ खराबी हो जाने के कारण इसमें शेष दूरी उस चाल की आधी चाल से तय की तथा गंतव्य स्थान पर ये 2 घंटा देरी से पहुंची, तो कार का प्रारंभिक चाल कितना है, ठीक है। आखिरी सवाल
और बहुत ही खूबसूरत सवाल और तुरंत सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। 8 नंबर सवाल कि एक कार द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से जाना है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जाना है एक कार के द्वारा, ठीक है। आगे क्या बोला है, परंतु आधी दूरी तय करने के बाद इंजन में कुछ खराबी हो जाने के कारण, मान लो कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, लेकिन आधी दूरी यानी कि ये 50 किलोमीटर है, इधर 50 किलोमीटर इधर हो गया। आधी दूरी चलने के बाद क्या होता है, आधी दूरी वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया, लेकिन इंजन में खराबी हो जाने के कारण आधी चाल से, मतलब शेष दूरी जो है उस चाल की आधी चाल से, यानी कि ये जो चाल है इसका भी आधी चाल से शेष दूरी को तय करता है। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा बताओ, x/2। देखो ये जो चाल है इसका भी आधा चाल, तो इसका आधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। गंतव्य स्थान पर ये 2 घंटा देरी से पहुँचता है, यानी गंतव्य स्थान पर ये 2 घंटा टाइम जो है 2 घंटा का देरी हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि बीच में खराब हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर उसको 8 बजे पहुंचने का था तो वो 10 बजे पहुंच रहा है। 2 घंटा देरी का मतलब यही हुआ। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एग्जैक्ट 8 बजे नहीं पहुंचना है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। यानी कि 8 बजे पहुंचने का रहा था, वो 10 बजे पहुंच रहा है। क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि बीच में आधा रास्ता में उसका मशीन खराब हो जाता है गाड़ी का, ठीक है। यानी कि दोनों ही समय में का अंतर कितना है, 2 आवर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा समय, दूरी दिया हुआ है, ठीक है, चाल दिया हुआ है, तो हम लोगों को समय निकल सकता है, क्योंकि समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो देखो दोनों ही समय का अंतर हमारे ये 2 घंटा के बराबर होगा, क्योंकि यही ना है, ठीक है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल तो कर दो, पुट कर दो। समय बराबर दूरी कितना है, 100 नहीं 50, आधा दूरी 50 है ना, बटा चाल। तो यहाँ पे चाल कितना है, x/2, और दोनों ही समय का अंतर कितना है, 2 घंटा का है। तो यहाँ पे देखो दूरी कितना है, 50, ये ना होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। और पहला कंडीशन में चाल कितना है, x, और दोनों का अंतर कितना है, 2 घंटे के बराबर है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करो। एक चीज़ और, यहाँ पे 50/x को पहले क्यों नहीं रखे, 50/x/2 को आधा पहले क्यों रखें। तो देखो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि चाल यहाँ पे ये वाला चाल ज़्यादा है ना, ये वाला चाल ज़्यादा है, बताओ ये वाला चाल ज़्यादा है, ये तो आधा है ना। तो ये पे कम चाल है, यानी कि इसको समय ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा से ही कम घटाएंगे तब ना हमारा पॉजिटिव में आंसर आएगा। अगर इसको पहले अगर हम लोग रख देते तो आंसर हमारा नेगेटिव में आ जाएगा, करके देखना, ठीक है। 50/x को पहले रखोगे तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, लेकिन LHS = RHS करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोगों को इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो चाल कम है। और चाल क्या होता है, समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो चाल यहाँ पे कम है, यानी कि इसको समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो समय ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा में से जब कम को घटाएंगे तब ना हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो क्योंकि उधर क्या है, RHS तरफ क्या है, पॉजिटिव में है, इसलिए हम लोग इसको पहले रखें। अब सॉल्व करो। 100/x, ये देखो 2 ऊपर जाएगा ना, 100/x - 50/x = 2 आवर। सॉल्व करो। 100x में से 50x घटेगा तो 50x = क्या हो जाएगा, 2, और x × x x², यानी कि 2x²। x से x कटा, 2 का पढ़ा में ये 25 बार में कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 25 किलोमीटर। हम लोगों से क्या पूछा है क्वेश्चन में, 8 नंबर सवाल है ना, कि कार की प्रारंभिक चाल क्या है। तो कार की प्रारंभिक चाल हम लोग x किलोमीटर माने, और यही हमारा x का वैल्यू निकल गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। चलो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना। आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, पूरा पसीना से भर चुका हूँ, ठीक है, पूरा एकदम शरीर पसीना से लथपथ है। तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो हर दिन की तरह आज भी वही बोलूँगा कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करना, क्योंकि उसी से हमको मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी के सवालों को हम लोग कल सॉल्व करेंगे। और हमारा जो मतलब ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो उद्घाटन समारोह है उसका भी वीडियो आज अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप लोग देखिएगा। इसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है अभी वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा, उसके बारे में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वो समझ ही नहीं पाता कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। तो उसको आसान शब्दों में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ठीक है। शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि
अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना, ठीक है, अच्छे से अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़्यादा अगर सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।